नमः हरे नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 15 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया ज्ञान आसुरं भावम आश्रितः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया पहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रितः। अब हम इसे फिर से गाते हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया पहृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रितः। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो अब भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि कौन है जो इतना सब भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जब हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण में जाते हैं तो हम बड़े आराम से इस माया के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। पर फिर हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करते, उनको अपना एकमात्र आश्रय नहीं समझते। तो ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं? तो बोलते हैं 4 तरह के व्यक्ति हैं। और यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। यह दूसरों के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। क्या हम इन 4 में से किसी में तो नहीं है? और अगर है तो हमें उसका सुधार करना है। तो यहाँ पर बोला 4 तरह के जो लोग हैं वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय नहीं लेते, जो इतना सुलभ है, इतना आराम से संसार के बंधन से मुक्त कराने में सक्षम है, फिर भी लोगों के पास बहुत सारे बहाने हैं। तो पहला बोला जो निपट मूर्ख है। मूर्ख व्यक्ति कौन होता है? प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत विस्तार से सबका वर्णन बताया है। तो इसमें अपन लोग चारों एक एक करके शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम बताया मूर्ख व्यक्ति होते हैं। मूर्ख व्यक्ति कैसे होते हैं? जो ये सोचते हैं कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो अगर कर्म ही पूजा है तो गधे जो होते हैं वे तो सर्वप्रथम भगवान के धाम को जाएंगे, क्योंकि वो तो दिन रात मेहनत करते हैं। तो कहते हैं कि गधे जो होते हैं मूर्ख होते हैं। उनको वो सोचते हैं अरे मैं इतनी मेहनत करके थोड़ा मेरे को घास खाने को मिलेगी, पर ये घास तो सर्वत्र विद्यमान है, आराम से खा पी के रह सकता है, पर फिर भी वह मालिक के अंडर काम करके और सोचता है मैं बहुत मेहनती हूँ। पर मेहनत क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग सोचते हैं बस मैं अपने परिवार को चला लेता हूँ, भगवान उसमें ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर यही है तो फिर तो सब के सब लोग भगवान के धाम को चले जाएंगे ना आराम से। पर नहीं, वर्शिप पूजा कब बनता है? जब हम उसको भगवान से जोड़ते हैं, और भगवान से नहीं जोड़ते तो वह एक संसार का बंधन है। 3 अध्याय में हमने पढ़ा था यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म
बंधन। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के अलावा जो कुछ भी कार्य किया जाता है वह इस संसार का बंधन है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, जी मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, भगवान क्या आरती, बस हम तो बहुत बहुत पूजा पाठ करते हैं। क्या करते हो जी? सुबह घंटे बजाते हैं, आरती कर लेते हैं, बस इससे ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। तो यहाँ पर बोला कि बहुत परिश्रम करते हैं दिन रात, खासकर जो व्यापारी होते हैं सुबह जल्दी दुकान खोल के लेट रात को 9-10 बजे तक काम करते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। पर ये सोचे ये मेहनत कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? वो बोलते हैं जी पैसा कमाएंगे, कि बहुत बढ़िया, पैसे कमा के क्या करोगे? कि पैसा कमा के ऐश करेंगे, और क्या? तो क्या ऐश कर पाते हैं? नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत है पर शरीर साथ नहीं देता, तो वैसे भी मजे नहीं ले सकते। कई लोग सोचते हैं अरे हम तो पैसा कमाते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, कल बीमार पड़ गए तो पैसा ही तो चाहिए हमको। कि बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं, बहुत पैसे वाले हैं, आईसीयू में पड़े हैं, दवाइयाँ सब साथ में है, डॉक्टर भी सब खड़े हैं, पर फिर भी दर्द जो है उसको झेलना ही पड़ता है। तो ये धोखा है जब हम सोचते हैं ये पैसा हमारी मदद करेगा। इस संदर्भ में एक बहुत अच्छी कथा बताते हैं। एक राजा का वर्णन आता है जो बहुत बहुत परिश्रम करके खूब अन्य राज्यों को जीत कर खूब धन इकट्ठा करना चाहता है। एक बार उसके राज्य में एक संत आते हैं, एक भगवान के भक्त आते हैं, और वह राजा उनकी बहुत सेवा करता है। तो वे संत थोड़ा उपदेश देते हैं राजा को कि राजा हम भाग रहे हैं, पता नहीं क्यों भाग रहे हैं, आप थोड़ा समय भगवान के लिए निकालिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए थोड़ी सी भक्ति करना आरंभ कीजिए। राजा बोलता है मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, सांस खाने की फुर्सत नहीं है, बैठने की फुर्सत नहीं है मेरे पास। और आजकल बहुत लोग यही बोलते हैं। तो वो भगवान के भक्त बोलते हैं, थोड़ा विचार करते हैं और कहते हैं ये मेरा शिष्य है, ये बहुत मूर्ख है, ये आपकी सेवा के लिए छोड़ रहा हूं, और उसको एक लकड़ी दे देते हैं। और फिर बोलते हैं कि आप, मतलब शिष्य को बोलते हैं कि ये पूरे नगर की परिक्रमा करते रहिए लकड़ी लेकर। तो शिष्य पूछता है कब तक ऐसा करूं? तो जो भगवान के भक्त है वह बोलते हैं कि जब आपसे बड़ा मूर्ख मिल जाए तब ये लकड़ी उसको दे देना। ठीक है, राजा को कोई तकलीफ नहीं, ठीक है जी कर लो जी, घूमते रहो, क्या तकलीफ है। और वह शिष्य ऐसे पूरे नगर के चारों ओर हर रोज चक्कर लगाता है, हर रोज। और राजा की उम्र बीतती जाती है और धीमे धीमे उसको लगने लगता है मेरा अंत समय आ गया। तो सब व्यवस्था करता है, भाई तुम ये संभाल लो, तुम ये प्रॉपर्टी का डिवाइड कर दिया, तुम ये संभाल लेना, तुम वो संभाल लेना। फिर उसको याद आता है अरे एक मूर्ख था जिसको बोला था कि ये पूरा नगर का परिक्रमा करते रहना। तो उसको बुलाते हैं और राजा बोलते हैं जी बहुत तुम लोगों ने बहुत मेरे नगर का ध्यान रखा, अब तुम मुक्त हो, तुम्हें जैसा चाहिए वैसा कर लो। तो शिष्य बोलता है मेरे गुरु है, गुरु ने जो मेरे को बोला था ये लकड़ी उसको देना जो मुझसे भी बड़ा मूर्ख हो, पर मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा है, तो ठीक है मैं सोचता हूँ कुछ करूँगा। पहले पूछते हैं जी
आप जा किधर रहे हो? राजा बोल रहा है, अब मेरा अंत समय आ गया है, मुझे ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा। तो वो मूर्ख बोलता है, अरे राजा, आपने जीवन भर जिसके लिए इतनी मेहनत करी है, थोड़े हीरे जवाहरात तो लेके जाइए साथ में, शायद रास्ते में काम आ जाए आपके। कि नहीं, वो मैं नहीं लेके जा सकता। अच्छा ऐसा करो, अपने एक बेटे को साथ में लेके चले जाओ, आपकी तबीयत सही नहीं हो तो आपकी सेवा करेगा। तो राजा बोलता है, अरे मेरा बेटा भी मेरे साथ नहीं चल सकता। तो वो मूर्ख कहता है, चलो ठीक है, मैं आपके साथ चल लेता हूं, आपकी सेवा करूंगा। तो राजा बोलता, अरे तुम सच में बहुत बड़े मूर्ख हो। अरे मैं जहां जा रहा हूं वहां कोई साथ में नहीं चल सकता, मेरे को अकेले ही जाना पड़ेगा। तो मूर्ख वो लकड़ी है ना, राजा को पकड़ाता है कि आपने पूरा जीवन जिसके पीछे भागे, उसमें से एक वस्तु, एक छोटी सी सुई भी आप लेके नहीं जा सकते, तो इसका मतलब आप मुझसे भी बड़े महामूर्ख हैं। पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, पर आपने ये नहीं सोचा मेरे साथ जाएगा क्या। और उस समय राजा को लगता है, अरे मैं जिसको मूर्ख समझ रहा था, ये तो बहुत बड़ा विद्वान है। और तुरंत हाथ जोड़ के बोलता है, आपने बहुत बड़ी बात बता दी मेरे को, अब बताइए मैं क्या करूं। तब जिसको वो मूर्ख समझ रहा था, वह उस भगवान के भक्त का शिष्य होता है। कई बार राजा की तरह हमें भी समझ में नहीं आता, सुबह से लेके रात तक भाग रहे हैं, पैसा कमाना है, एक घर बना दिया, दो घर बनाएंगे, दो प्रॉपर्टी हो गई, चार बनाएंगे, भाग रहे, पता नहीं कब गाड़ी रुक जाए। इसलिए जो मूढ़ होते हैं वे भगवान श्री कृष्ण की शरण नहीं लेते। उनके पास 100 बहाने हैं, अरे जी टाइम नहीं है जी मेरे पास, तो इसीलिए वे भगवान के चरणों की शरण नहीं ले पाते। तो हम अगर ये सोच रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है भगवान के लिए, तो समझ लीजिए हम मूर्खों की श्रेणी में आते हैं। और ये कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा, ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो दिन रात गधे की तरह कार्य करते हैं भगवान को भूल कर, वे सब के सब मूर्ख हैं। इतना अमूल्य जीवन प्रदान किया पर उसको व्यर्थ ही गवा देते हैं, तो इससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। दूसरी तरह के लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण नहीं लेते, उसको बोला नराधमा, नरों में अधम, नरों में सबसे नीचे, मनुष्यों में सबसे नीचे तरह के लोग हैं। और वो कौन होते हैं? जिसके अंदर संस्कार नहीं होते, जो धर्म से विमुख होके कार्य करते हैं, वो सब के सब नरों में अधम कहलाते हैं। और वह भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण नहीं लेते। और वो क्या करते हैं? कोई समाज सेवा में लगा हुआ है, कोई राजनीति के धर्मों में लगा हुआ है, कोई पाप और पुण्य के कर्मों में लगा हुआ है। बहुत कम है जो भगवान श्री कृष्ण की केवल एकमात्र आश्रय समझकर भक्ति करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं, अरे ठीक है थोड़ी भक्ति भी करते हैं, थोड़ा और भी कर लेते हैं ना, ये बाबा जी भी बहुत अच्छा बताते हैं, थोड़ा उनसे सुन लेते हैं, ये बहुत जबरदस्त बाबा जी हैं, बहुत शानदार बातें बताते हैं, बहुत जोरदार बातें हैं, तो उनकी बातें सुन लेते हैं। अरे ये तो और भी जोरदार बोलते हैं, उनकी सुन लेते हैं। और इस तरह से जगह जगह पे आश्रय ढूंढते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय को छोड़कर न जाने कहाँ कहाँ आश्रय लेते हैं। वे सब नरा अधम है। वे
जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण नहीं लेते वह बताया नर अधम। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि भले ही हम इसमें से किसी एक कैटेगरी के हो, चाहे मूढ़ हो, चाहे नर अधम हो, चाहे आसुरी प्रवृत्ति वाले हो, चाहे माया अपहृत ज्ञाना वाले हो, पर भगवान के भक्तों की कृपा से हम इन चारों से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बता रहे हैं उदाहरण, नित्यानंद प्रभु ने दो भाई जगाई और मधाई को उनके पाप कर्मों से मुक्त करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण का रास्ता बताया। ऐसे ही भले ही हम किसी भी अवस्था में हो, पर भक्तों के संग में आकर हम तुरंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी के लोग आपको बहुत जगह मिलेंगे और उनको बोला गया माया अपहृत ज्ञाना, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है। ये कौन है? जो महान दार्शनिक है, बहुत बड़े साहित्यकार है, सारे वैज्ञानिक, ये सब इस श्रेणी के आते हैं। वो सोचते हैं हम बहुत विद्वान हैं, हमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण आश्रय नहीं लेना है, हम ध्यान करेंगे, अष्टांग योग का पालन करेंगे, बहुत सारी सिद्धियों का लेके आएंगे। तो इस तरह से वे भगवान की माया के द्वारा भ्रमित है। वो सोचते हैं भगवान की भक्ति के अलावा बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, तो भगवान की भक्ति क्यों करना, कुछ और करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े विद्वान कहलाते हैं सामान्य दृष्टि से, और उन्होंने भगवत गीता पे तात्पर्य भी दे दिया, पर ना वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, ना अपने तात्पर्य में लोगों को बताते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण करो। वो बोलते हैं कर्म ही पूजा है, सारा भगवत गीता का ज्ञान को बुरी तरह तोड़ मोड़ के पेश करते हैं। इसीलिए हमें ये सावधान किया जाता है कि हर भगवत गीता का तात्पर्य सही नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल भगवान के भक्त ही वास्तविक रूप से भगवत गीता का ज्ञान समझा सकते हैं, नहीं तो वो सब के सब हमें भ्रमित कर देते हैं। पर कई लोग बोलते हैं अरे जी ठीक है, भगवान के भक्त नहीं है, पर तात्पर्य तो बहुत जोरदार दिया है और भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, क्या तकलीफ है? तो बोलते हैं बहुत बड़ी तकलीफ है। कि क्या तकलीफ है? कि जैसे दूध बहुत ही मधुर अमृत के तुल्य होता है, पर अगर उसको सांप थोड़ा सा उस दूध को पी ले तो वह दूध पीने योग्य नहीं रहता। ऐसे ही भगवत गीता का जो ज्ञान है वो अमृत की तरह है, और ये जो माया अपहृत ज्ञान वाले लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा दार्शनिक समझते हैं, पर भगवत गीता का बहुत गलत अर्थ देते हैं। ये उस सांप की तरह है जो अमृत को खराब कर देते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आप भगवत गीता को समझना है तो भगवान के भक्तों के आश्रय में रह के समझिए, क्योंकि भगवान के भक्त ही वास्तविक तात्पर्य समझा सकते हैं, नहीं तो सब गोल मोल कर देंगे। आप पढ़ोगे, कई बार भगवत गीता दूसरी किताबें पढ़ते थे, उसमें तो अरे यार इसमें तो कुछ और लिखा हुआ है और ये प्रभु जी तो कुछ और बताते हैं, बहुत बड़ा अंतर है। कभी योग को क्या बताते हैं, कोई योग को क्या बताता है, ज्ञान को कोई क्या बताता है, कोई क्या बताता है, इतना भ्रमित कर देते हैं। इसीलिए हमें बताया गया परंपरा के अंतर्गत कोई भगवान के भक्त हो, उनके सानिध्य में जब हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है और हमारा जीवन बहुत उन्नत बनता है। और चौथा बताया गया
आसुरम भावम आश्रिता। बहुत लोग तो खुल के बोलते हैं, अरे भगवान कुछ नहीं है, किसने देखा है भगवान को। खाओ पियो ऐश करो, यही तो है जीवन, जब तक है दम तब तक कर लो ऐश, न जिंदगी न मिलेगी दोबारा। इस तरह से वे भ्रमित रहते हैं और वे भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय नहीं लेते। तो कोई भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान को परम आश्रय मान के भगवान के प्रति भक्ति भाव के लिए जो सेवा है वह नहीं करता, तो 4 कैटेगरी के लोग हैं। और हम लोग भी इसी चारों में से एक में ही थे या हैं। जब तक हमें भगवान के भक्तों का संग नहीं मिलता, हम ऐसी 4 श्रेणियों में ही रहते हैं। जब भगवान के भक्तों का संग होता है, वो बोलते हैं अरे थोड़ा माला का जप कीजिए, थोड़ा प्रयत्न कीजिए। वो कहता है नहीं होता जी प्रभु जी, टाइम नहीं मिलता जी, बिल्कुल सांस करने का फुर्सत नहीं है। भगवान के भक्त बोलते हैं अरे 10 मिनट के माला करो, बस 10 मिनट, 24 घंटे नहीं मांग रहे, 10 मिनट मांग रहे, एक माला से शुरू करो। तो इस तरह से भक्तों के संग में आके गाड़ी थोड़ा सा गियर में आगे बढ़ती है, और धीमे धीमे 1 माला से 4 माला, 4 से 8, 16 कब हो गए पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, चाहे हम माया अपहृत ज्ञान है, चाहे आसुरम भाव वाले हैं, चाहे मूढ़ है, और चाहे नराधम है, भक्तों के संग में रहिए और हम बड़े आराम से इन चारों तरह के जो मनुष्य है उनसे ऊपर उठकर और हम अगले श्लोक तक पहुंच जाएंगे। अगले श्लोक में बताया भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय कौन कौन ले सकता है और कौन लेता है। तो ये 4 महत्वपूर्ण बात है। जो भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेते, ये दूसरों के लिए नहीं है, ये हमारे अपने लिए है। हम चारों में से किसी एक में तो नहीं बैठे हुए हैं। अगर हैं तो आप अपना विश्लेषण कीजिए और अपने आप को और अच्छे से भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लीजिए। और कई लोग बोलते हैं प्रपद्यन्ते, शरण लीजिए। अरे समझ में नहीं आता शरण कैसे लेवें। तो क्या शरण लेने का बहुत ही आसान तरीका है। जब आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेते हैं, आप समझते हैं और कोई आश्रय नहीं है मेरा एक आश्रय है भगवान श्री कृष्ण का नाम। और जब इस भाव से हम आश्रय लेते हैं तब वह शरणागति कहलाता है। ये ऐसा ही है जब कोई व्यक्ति डूब रहा है और सहारा ढूंढ रहा है, वो सोचता है इसका सहारा ले लूँ, इसका सहारा ले लूँ, और भगवान के भक्तों का आश्रय ले लेता है, तो वह वास्तविक रूप से शरणागति है। और शरण में रहने का सबसे बड़ा जो हम लोग अपने आप को रख सकते हैं कि हम शरण में हैं, तो हम कैसे करें कि हम नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करना, भक्ति के अंगों का पालन करना, तो हम लोग भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं। कई बार भगवान के नाम का जप तो करते हैं पर आश्रय जगह जगह पे फंसा हुआ है। कभी हम सोचते हैं वह व्यक्ति हमारी मदद करेगा, कभी सोचते हैं ये दवाई हमारी मदद करेगी, कभी सोचते हैं ये पैसा हमारी मदद करेगा, कभी सोचते हैं परिवार के लोग हमारी मदद करेंगे, कभी सोचते हैं ये बुद्धि है हमारी बहुत मदद करेगी, कभी लगता है ये शरीर हमारा बहुत मदद करेगा। पर जब हम जगह जगह का आश्रय छोड़कर एक भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेते हैं, हे भगवान आपके सिवाय और कोई सहारा नहीं है, और इस भाव से जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो हम वास्तविक रूप से शरण लेते हैं। और यह शरण हमें हर रोज याद करना है, हे भगवान आप ही हमारे परम आश्रय है। इतने जन्मों से जगह जगह पे भटके हैं, अब आपके चरणों के सिवाय और किसी का आश्रय नहीं चाहिए मुझे।
मर जाएंगे पर किसी और का आश्रय नहीं है। मेरे लिए केवल भगवान आपके चरण ही मेरे परम आश्रय है। आप मेरी रक्षा करेंगे तो मुझे स्वीकार है, और कोई रक्षा मुझे नहीं चाहिए। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Hare Namaha